मंगोल हूं उस्मान। अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मैं कितना अजीम हूं उस्मान। बहुत बड़े हो। तो क्या तुम इसीलिए मेरे कैदी बन गए हो? या ये कहानी मैं अपने बच्चों को नसीहत के तौर पे सुनाऊंगा कि वो बड़े ना बनेंगे हाथों की तरह, क्योंकि सबसे बड़ी जात तो अल्लाह पाक की है। अल्लाह का तुम्हें पता भी है क्या? तो खुद को तो अजीम कहते हो, लेकिन जिनको तुमने छोटा गर्दान रखा है आसानी से मार सकते हैं तुम्हें। मैं तुम्हें मार डालूंगा उस्मान। गीदड़ भेड़ियों को हरगिज नहीं मार सकते। जब चंगेज के पोते को मालूम होगा कि किहातू मर गया है तो वो तुम्हारी सोच से भी पहले आ जाएगा और सब कुछ जला के राख कर देगा। वक्त आने पर देखेंगे। तुम देखोगे कि कुत्ता कौन है और भेड़िया कौन है। जरूर देखेंगे, देखेंगे। जब तुम्हारा कबीला जल जाएगा तो तुम अपने किए पर पछताओगे, बहुत पछताओगे अपने किए पर। सुना तुमने, पछताओगे उस्मान, बहुत पछताओगे। आ जाओ दोस्तों, अंदर आ जाओ। जरकुता है मेरे भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खाओ मेरे प्यारे जरकुता है। हाँ, कुछ हमारे लिए भी छोड़ो भाई। किस्मत में होगा तो तुम्हें मिलेगा, मुझे तो मिल गया। ये कैसी बातें कर रहे हो जरकुता है? क्या आईगुल खाना नहीं बनाती? भाइयों, शादी की तैयारियों से ज्यादा मुश्किल है। हाथ हटाओ, रुको रुको, बात सुनो मेरी, और बहुत गौर से सुननी है ये बात। सुन रहे हो ना? देखो, गलत नहीं समझना मुझे। अपने खाने का बंदोबस्त तुम्हें खुद करना होगा, क्योंकि आइकुल खातून बहुत ही भूखी है और वो मेरा इंतजार कर रही है। मैं तो चलता हूँ भाई। जरकुता है। अस्सलाम वालेकुम सिपाहियों। वालेकुम अस्सलाम आक्चा दरवेश। जरकुता है, उसे रोकने की कोशिश की मैंने, पर वो रुका नहीं। सब खैरियत तो है? उसके बड़े मसाइल हैं आक्चा दरवेश, बहुत बड़े। ये क्या है? गुंदुज साहब ने भेजा है, गिहातू की तरफ से माले गनीमत है ये। तुम सब ने बहादुरी से मुकाबला किया, ये सब तुमने अपनी तलवारों से कमाया है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ये तुम कभी भी मत भूलना, ठीक है? खुश आमदेद उस्मान साहब।
बेटा, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ। मैं बहुत घबरा गई थी उस्मान। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। अगर सलजान अम्मा ना होती। फिक्र नहीं करो मलहून, जो होना था हो गया। बात यह है कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। कुमराल अब्दाल ने भी कहा था कि हमारा बेटा यूं ही बड़ा होगा। शुक्र है। और जो इसका बुखार है वो इसके जिस्म से नहीं निकलता है, वो तो इसके दिल से निकलता है। ये एक ताकतवर सिपाही बनेगा, बिल्कुल अपने बाबा और नाना की तरह। ये भी आप दोनों की तरह सरदार बनेगा। ओह, देखो तलवार थाम ली है इसने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने नवासों को सूंघते थे तो जन्नत की खुशबू आती थी उनमें। ये प्यारे छोटे बच्चे कितने मासूम होते हैं। जी बहुत मासूम होते हैं ये। शुक्र करती हूँ कि मेरे रब ने मुझे ये नेमत अता की बाबा। शुक्र है मेरे खुदा का, अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी। मेरा नवासा अलाउद्दीन अली अभी जरखेज मट्टी की तरह है। जो भी इसमें बीज लगाओगी बेटा, याद रखना उसी बीज का फल तना और दरख्त बनेगा। इसका मकसद सीधा रास्ता होगा। इल्म और हिकमत इसके दो मुआविन होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ऐसे ही होगा। और ये उस रास्ते पर अकेला नहीं होगा, इसका बड़ा भाई औरहान शाना बशाना रहेगा हमेशा इसके। अरे हाँ, प्यारा औरहान कैसा है? खुदा का शुक्र है उसका बुखार उतर गया है। उसने तो हमें डरा दिया था, लेकिन अब ठीक है। खुदा का शुक्र है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ मलून खातून? आ जाओ आलाजा। और हाँ ठीक तो है ना? शुक्र है अल्लाह का, इसका बुखार उतर गया है। शुक्र है अल्लाह का। क्या मेरे बाबा की कोई खबर आई? नहीं मलून खातून, लेकिन जल्द पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तुम अभी औरहान के साथ ही रहना, हो सकता है दोबारा बुखार चढ़ जाए। शुक्र है तुम्हारे नाना आ गए हैं औरहान। अल्लाह का शुक्र है। अरे देखो जरा कौन आ रहा है। कौन लोग हैं ये? नहीं पता, लेकिन चलो देखते हैं। चलो चलो आओ चलते हैं। आ जाओ आ जाओ। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर। अल्लाह जाने कौन हो सकता है। इसकी लाश चल के पता करते हैं। उमर साहब,
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाबा, आपको क्या हो गया बाबा? कुछ बोले ना बाबा। क्या मुझे आपको ऐसे देखना था? आपने कहा था कि मैं अपने नवासे को गोद में लूंगा बाबा। बाबा, बारकन, मेरे चाचा को क्या हुआ है बारकन? ये किसने किया है? आखिर मेरे चाचा को किसने मारा है बारकन? बोलो बारकन, जवाब दो, किसने किया है ये सब? क्या हुआ है बताओ, किसकी हिम्मत है? बोलो, बताओ किसने किया है? हम पर हमला हुआ उस्मान साहब, मंगोलों ने हमला किया। हम उन्हें शिकस्त दे सकते थे लेकिन वो बहुत ज्यादा थे। आप हमेशा से यही चाहते थे ना कि आप मैदान जंग में लड़ते हुए जाम शहादत नोश फरमाए। आपकी दुआ कबूल हो गई बाबा। देखें, आपकी दुआ कबूल हो गई। अल्लाह आपकी शहादत कबूल फरमाए। मुझे रोने की जरूरत नहीं है। आप इनके लिए दुआ करें मलहून खातून, अल्लाह इनकी शहादत कबूल फरमाए और इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। मलहून खातून, हम दुआ करेंगे कि इनके दर्जात बुलंद हो। आमीन। चुप हो जाए, मत रोए। शहीदों के लिए रोया नहीं जाता। मेरे बाबा मैदान जंग में लड़ते हुए शहीद हुए हैं। उनकी उम्र भर की दुआ कबूल हो गई। आप में से कोई नहीं रोएगा। उन दोनों कुत्तों को बाहर लेकर आओ। अभी लेकर आता हूं। चलो पायसुंगर, चलो। मेरे बाबा को अंदर ले जाओ।
तुम दोनों बहुत ताकतवर थे, लेकिन अपनी ताकत का सही इस्तेमाल न कर सके। तुम्हारा जुल्म सितम पूरी दुनिया तक फैल गया। कितने ही मजलूम और कितने ही सिपाही अपनी जान से गए। लेकिन अब वक्त आ चुका है। अगर तुमने मुझे मारा तो आर्गुन खान तुम्हें तबाह कर देगा। अगर तुमने मुझे मार डाला तो तुम कभी बरी नहीं होगे उस्मान। जानता हूं तुम बदला लेना चाहते हो, लेकिन बेवकूफी मत करना। तो अब क्या करोगे उस्मान? सुल्तान के सामने तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं कि हमें मार सको। नहीं मार सकते हो। मसूद तुम्हें ऐसा करने नहीं देगा। तुम्हें हमें पहले ही मार देना चाहिए था उस्मान। मेरे सुल्तान, ये सब क्या हो रहा है उस्मान? क्या ये काफी नहीं कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की और अब तुम मेरे साथी के हाथों को भी जान से मारना चाहते हो? क्या तुम रियासत के वजीर आलम शाह को मारने जा रहे हो? क्या तुम्हारी बगावत की कोई हद भी है उस्मान? सुल्तान मसूद, जरा गौर से सुनिए। इन दोनों कुत्तों के लिए काम करने वाले गद्दार ने आप पर वार किया और मैंने आपको उससे आगाह कर दिया था। ये दोनों कुत्ते सिर्फ आपकी पीठ पे वार करने के लिए साथ दे रहे थे सुल्तान।
लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इन सब बातों का कोई भी असर नहीं हुआ आप पर। जो कुछ मैं देख रहा हूं उस पर यकीन करूं या फिर तुम्हारे झूठ पर? मुझे इसका जवाब चाहिए उस्मान। तुमने शहंशाह के साथ मुआहदा भी कर लिया और तकफुरों के साथ मिल गए। सुल्तान मसरूद, बस बहुत हुआ। तुम गेहातू और वजीर को जाने दोगे और तुम्हारे खिलाफ दुनिया में कार्रवाई की जाएगी। सुल्तान, हकीकत देखने वाली आंखें चूंकि बंद हो गई थी, इसलिए बहुत से मासूमों की जानें जाया हो गई। अंधी आंखें अब जरूर खुलेंगी। अब सिर्फ जालिमों का खून बहाया जाएगा। किसी जालिम पर रहम करना मजलूमों के साथ गद्दारी है। उस्मान! झूठ जहां खत्म होता है, सच वहीं से शुरू होता है। ये धोखा देने या फरेब देने का वक्त नहीं है। अब हर कोई सच जरूर देखेगा। हम जाग चुके हैं दुश्मन की गोद में और उसके पहलू में और उसके दिल में घर कर चुके हैं। उनके जहन पड़ चुके हैं, उनकी रूह, उनकी तिजारत और उनके ईमान को जान चुके हैं। हम उसे मुट्ठी में कर चुके हैं और अब नकली नूर की रोशनी में जीने वालों को होश में लाने का वक्त आ चुका है। ये वक्त होश में आने का वक्त है। जो लोग इस सरजमीन में अपनी जड़ें पकड़ चुके हैं, उनकी ताकत तोड़ेंगे और उनकी जड़ों को काट देंगे। इस दुनिया में हर तलवार उठाने वाला गुरूह लश्कर में बदल सकता है, मगर एक कायद की तैयारी में कई साल लगते हैं। उनके अंदर जो भी अहम हैं, सोचने वाले अफराद और उलमा, सभी बूढ़े और कमानदार, सबको खत्म करेंगे। जाग जाओ। आप लोग जागने वालों में पहले लोग हैं तबाही और बर्बादी के लिए। और
में मौजूद जहर से ज्यादा खतरनाक हूं।